नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की जितनी भी कंट्री हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे और अफ्रीका महाद्वीप के क्या पोजीशन है, कौन-सा महासागर है, कौन-सी नदियाँ हैं, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को आगम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर मेरे इस लेक्चर की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका भेज सकूँ, ठीक है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जानने से पहले हम सारे महाद्वीपों के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं, जिससे अफ्रीका महाद्वीप को जानने में आसानी होगी, ठीक है? तो जानते हैं, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है। यहाँ सबसे छोटे महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप जी येलो में दिया है, जो पूरा एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है? इसके बाद ये बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा? अफ्रीका है। तो समझ में पा रहे हैं मेरी बात को? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है? इसके अलावा इधर की साइड जाएंगे तो ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है, और इधर साउथ अमेरिका है, ठीक है? तो ये हमारे 6 महाद्वीपों के बारे में आप लोगों को क्लियर दिख पा रहा है, ठीक है? अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिएगा कि एशिया महाद्वीप के नीचे कौन सा सागर है? तो वो है इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशन है। इसके बाद अफ्रीका के हम जाते हैं वेस्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा अटलांटिक का ओशियन हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका के वेस्ट में जाएंगे तो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, ठीक है? तो ये हमारे महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप है आप लोगों का। अब अफ्रीका महाद्वीप में क्या चीज़ कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप के हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया है? अफ्रीका महाद्वीप है सारा, ये सारा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है? अब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर है? तो इसको जानने के लिए आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रही हो, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया है यहाँ पे, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर की साइड जाएंगे, ये देखो यहाँ पर, ये अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर की साइड, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया येलो में, और ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा है? मेरिडियन सी है। क्या है? मेरिडियन सी है। और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो ये बोलते हैं इसको जिब्राल्ट, स्टेट ऑफ जिब्राल्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अटलांटिका ओशियन से अगर हमको मेरिडियन सी में जाना है तो किससे जाएंगे? स्टेट ऑफ जिब्राल्ट, यहाँ से स्टेट ऑफ जिब्राल्ट से जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि रेड सी और जिब्राल्टर के बीच में क्या है? एक क्या है? यहाँ पर स्वेज नहर है। क्या है? स्वेज नहर है, जो मानव निर्मित नहर है, ठीक है? अब हमको यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ अनद है। सॉरी, ये पे क्या, यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ अनद यहाँ पर कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ अनद है यहाँ पर, ये गल्फ ऑफ अनद हो गई। आप गल्फ ऑफ अनद से ऊपर की साइड जाएंगे तो ये हमारा पूरा हो गया रेड सी। क्या हो गया? ये रेड सी हो गया। रेड सी से ऊपर की साइड अगर यूरोप में जाना है हमको, मतलब मेरिडियन सी में जाना है, तो मेरिडियन सी में जाएंगे तो ये किसके जाएंगे? स्वेज नहर से। क्या जाएंगे? स्वेज नहर से। स्वेज नहर पर क्या है? ये स्वेज नहर पर क्या है? यहाँ पर ये देखिए पोर्ट साइड है। इस साइड में क्या? मेरिडियन सी की तरफ कौन सा पोर्ट है? इसको बोलते हैं पोर्ट साइड। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट साइड बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप के। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर रेड सी है और यहाँ पर क्या है? मेरिडियन सी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट की बात करते हैं तो ये क्या? पूरा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप सा देश है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, ठीक है? ये क्या है? एक देश है। अब अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में क्या है? अटलांटिका ओशियन है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मेरिडियन सी से कौन कौन से देशों की सीमा मिलती है अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है? और लाल सागर से कौन से देशों की सीमा मिलती है? तो लाल सागर से अफ्रीका महाद्वीप के 4 देशों की सीमा मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें आप लोग इसको किस तरीके से याद करेंगे? इसको याद करेंगे, इजिप्ट हो गया है, सोमालिया हो गया है, और सोमालिया के बाद कौन सा हो गया है? ये हो गया हमारा जिबूती। कौन सा है? डी से स्टार्ट होता है, इसको ऐसे याद करते हैं, SEE
डी, एस डबल सीड। तो सी से क्या हो गया, सोमालिया हो गया है, और ई से हो गया है एरिट्रिया, और इसके बाद एक ई से क्या हो गया है, इजिप्ट हो गया है, और डी से क्या हो गया है, जिबूती। ठीक है, तो 4 देशों को याद करने की ये ट्रिक है। आप लोगों को सीट से आप याद कर सकते हो कि लाल सागर से अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन सी देश सीमा मिलती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि भूमध्य सागर से अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों की सीमा मिलती है, किससे, भूमध्य सागर से। ठीक है, तो भूमध्य सागर से कौन कौन से देशों की सीमा मिलती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मैप के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देशों की सीमा मिलती है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला देश कौन सा है, मोरक्को। ये कौन सा देश है, मोरक्को है, जिसके भूमध्य सागर से सीमा मिल रही है। दूसरा कौन सा है, ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया के बाद लीबिया है। ठीक है, लीबिया के बाद इजिप्ट है। कौन सा है, इजिप्ट है। तो इन देशों की सीमा क्या होती है, भूमध्य सागर से मिलती है। मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया। ठीक है, लीबिया के बाद इजिप्ट। ठीक है, तो इन देशों की सीमा किससे मिलती है, भूमध्य सागर से मिलती है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, आप लोग, मोरक्को आ गया है, और एक देश और है, अल्जीरिया, सॉरी, एक देश और कौन सा बोल गए, अल्जीरिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। तो 5 देशों की सीमा किससे मिल रही है, भूमध्य सागर से मिल रही है। और 4 देशों की सीमा किससे मिल रही है, लाल सागर से मिल रही है। 4 देशों कौन कौन से थे, सीड के नाम से, SEED। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पोजीशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये हमारा क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये मेडागास्कर है, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का समुद्री देश आता है, मेडागास्कर की बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्या बता देना चाहता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप लैंडलॉक कंट्री की बात करते हैं। लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है कि जो चारों ओर से देशों से घिरी होती है। तो लैंडलॉक कंट्री में देखो, यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका है, ये पूरा साउथ अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप का साउथ अफ्रीका देश है। साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन आता है कि एक कौन सी है, लिसोथो, एक कौन सी है, लिसोथो, ये ब्लू कलर में दिया है, और दूसरी कौन सी है, स्वाजीलैंड। ठीक है, तो 2 क्या है, साउथ अफ्रीका में 2 क्या है, लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप। इसके अलावा भी और भी कंट्री हैं जो लैंडलॉक हैं, जिसमें से आप देखेंगे युगांडा हो गई है, युगांडा भी कंट्री है। इसके बाद बरुंडी है, बरुंडी के बाद रवांडा है। ठीक है, तो ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की ये लैंडलॉक कंट्रियाँ हैं। ठीक है, और एक और है, और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक, एक और कौन सी है, देखो यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। इसके बाद ये हमारे क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद और कौन सी कंट्री है लैंडलॉक कंट्री में, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे, तो अफ्रीका, ये सूडान हो गया है। सूडान के बाद ये साउथ सूडान क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, नहीं, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो कौन सी है, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। ये अफ्रीका महाद्वीप की लैंडलॉक कंट्री है। और इसके बाद चार भी अफ्रीका महाद्वीप की लैंडलॉक कंट्री है, नाइजीरिया भी है। ठीक है, ये माली है। तो बहुत सारी अफ्रीका महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्रियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को के कंट्रियों को एक एक करके याद करते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको, हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, तो सबसे पहले हम भूमध्य सागर के किनारे लगी हुई कंट्रियाँ उनको याद करेंगे। तो उसको याद करने के कैसे करेंगे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये 5 कंट्रियों को याद करना है। कैसे याद करना है, मा, MA, मा, TLE, माल, माटली, कैसे याद कर सकते हैं, माटली, माटली बोल सकते हैं इसको, MATLE, माटली। M से मोरक्को, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनीशिया, और लीबिया और इजिप्ट है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, नॉर्थ की, अफ्रीका के नॉर्थ की कंट्रियों के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अब लाल सागर से याद करने वाली कंट्री कौन सी, मैंने आप लोगों को सीड बताया था। सीड, सीड मतलब क्या होता है, आप लोगों को सोमालिया होना चाहिए। ठीक है, सोमालिया के बाद जिबूती होना चाहिए, इरिट्रिया होना चाहिए, और इजिप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब हम इस तरीके से याद करेंगे। अब हम क्या कैसे याद करेंगे, वेस्ट ईस्ट की कंट्रियों के बारे में याद करेंगे। मॉरिटेनिया, माली, M हो गया, नाइजर, चाड और सूडान, ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रियाँ। अब उसके बाद ये छोटी छोटी कंट्रियाँ आप लोगों को दिख रही हैं, आप लोगों को सेनेगल, जाम्बिया, गुयाना, ठीक है, घाना, बेनिन, नाइजीरिया।
तो ये अफ्रीका महाद्वीप की जो कि किससे है, अटलांटिक महासागर से सीमा मिलाती हैं, क्या है, तट उनके हैं, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। इसके अलावा नीचे की साइड और जाएंगे तो हम लोग को कौन कौन सी कंट्री मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अंगोला ये बड़ी कंट्री है, नामीबिया हो गया है, नामीबिया के साउथ अफ्रीका हो गया है, ये बोत्सवाना हो गया है, ये कौन सा हो गया है, बोत्सवाना के, इस बोत्सवाना हो गया है, ये जिम्बाब्वे, ये कौन सी है, जिम्बाब्वे कंट्री है, और ये जाम्बिया कंट्री है, ठीक है। ये कौन सी है, ये मोजाम्बिक है, और ये मलावी है। एम से बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सी है, तंजानिया है, तंजानिया के बाद क्या है, केन्या है, केन्या कौन सी है, केन्या कंट्री है, क्या है। और ये विक्टोरिया झील है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की ये विक्टोरिया झील है, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की ये विक्टोरिया झील है। और ये इसके बाद ये कौन सा, इथोपिया है, इसके बाद कौन सा है, ये कौन सी है, इथोपिया कंट्री है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रियों के बारे में एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये छोटा रवांडा कंट्री है, रवांडा के बाद ये कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो, ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, कांगो कंट्री है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री है। तो यहाँ तक आप लोगों को भाई अब उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम बात करते हैं द हॉर्न और अफ्रीका। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में एक हॉर्न जैसा क्या है, सेफ है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी कौन कौन सी कंट्री आती है, इसमें 4 कंट्री आती हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे पर। देखो उत्तर पूर्वी सिरे मतलब ये क्या उत्तर पूर्वी सिरा है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या, ये लाल सागर है, आप लोगों को पता है। तो इस पे क्या उसको ये हॉर्न जैसा सेफ है, इसका दिख रहे हैं ना। तो इसको बोलते क्या करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला कंट्री कौन सी है, इरिट्रिया, ये देखिए इरिट्रिया आ गया है। दूसरा कौन सा है, सोमालिया, सोमालिया के बाद इथोपिया, इथोपिया के बाद कौन सा है, जिबूती। तो 4 कंट्री हैं जिनको क्या बोलते हैं, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहारा। देखो सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किन देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, अचमल मामा सुत पनामा, अचमल मामा सुत पनामा। आज से अल्जीरिया हो गया है, अल्जीरिया दिया है आप लोगों को। अल्जीरिया के बाद चाड हो गया है, चाड कहाँ दिया है, ये चाड हो गया है। चाड के बाद कौन सा आ गया, मिस्र हो गया है, इसको इजिप्ट हो गया है, ठीक है। लीबिया, मैनिटोरिया, माली, सूडान, ट्यूनेशिया, पश्चिमी सहारा, नाइजीरिया और मोरक्को, ठीक है। ये वेस्टर्न सहारा दिया है, ठीक है। और तो ये सारी कंट्रियां क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि रेगिस्तान यहाँ पर फैला हुआ है, सारा रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये क्वेश्चन और आता है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से जिनसे मकर रेखा निकलती है, ठीक है। तो मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से निकलती है, तो ये कौन सा है, नामीबिया हो गया है, बोत्सवाना हो गया है, दक्षिण अफ्रीका हो गया है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और फ्रेंच पॉलिनेशिया, जो कि इस पर क्या है, फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के जो कंट्रियां हैं जिनसे होकर क्या निकलती है, इससे मकर रेखा होकर निकलती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस मैप में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ये विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन क्या है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा निकलती है और मकर रेखा भी निकल रही है, ठीक है। तो इक्वेटर लाइन है ये, तो इक्वेटर लाइन को एक नदी है जो 2 बार काटती है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कांगो रिवर है, ये ऊपर से इधर काट रही है, उसके बाद यहाँ पर काट रही है। तो ये कांगो रिवर है, क्या है, कांगो रिवर। क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आंसर क्या होगा, कांगो रिवर। ये काट रही है यहाँ पर, तो कांगो रिवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं विषुवत के बाद मकर रेखा, ट्रॉपिकल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन, इसको कैप्रिकॉर्न। तो इसको भी एक नदी है काटती है, 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को अफ्रीका की कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो उसको बोलते हैं लिम्पोपो। कौन सी नदी, लिम्पोपो। देखो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो रिवर, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इस मैप के माध्यम से आप लोगों को, कि ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये नील रिवर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नील रिवर क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है।
हैं? सर आपकी कहाँ के बच्चों को पढ़ाते सर? ये इनके पूरी इंडिया के, दुनिया के